छात्रों, मैं हूं सचिन और आज हम पढ़ेंगे निर्भय बनो। निर्भय बनो के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु जी की शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लिया तथा जेल भी गए। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, पालतू बाबू रोड, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, पंचलाइट आदि। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल 1977 को हो गया। निर्भय बनो एक ऐसे बालक की कहानी है जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी छात्र और शिक्षक और उसके नगर के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा सा दल है। हर रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है। मुठिया सन्यासियों के लिए भोजन एकत्र करने यानी भिक्षा मांग कर लाना। यदि उसके स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाता तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसकी तब तक सेवा करता जब तक वह रोगी ठीक ना हो जाता। प्रियोदा शिष्टाचार को महत्व देता है, इसलिए उसने यह नियम बनाया है कि दल का कोई भी सदस्य अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। उसके दल में अन्य सदस्य हैं इब्राहिम, सूरज, रॉबी, मनमोहन, सूर्यनारायण, कालू आदि। शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा हो जाती है, यानी नदी के किनारे जो बालू होती है वहाँ पर। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता है। फिर वे रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। प्रियोदा समाज को निर्भय बनाने का संदेश देता है। प्रश्नोत्तर एक वाक्य में। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहां पर एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर मिलते हैं। बालूचर नदी के किनारे जो रेत वाला भाग होता है उसे बालूचर कहते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को किसने गोली मारी थी? पक्षी को सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? जब इब्राहिम ने शाला शब्द बोला तो उसे चेतावनी देने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर किसके वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रियोदा का वास्तविक नाम क्या है? प्रियोदा का वास्तविक नाम प्रियव्रत राय है। प्रश्नोत्तर 2-3 वाक्यों में। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? प्रियोदा और उनके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र और शिक्षक के बीमार होने पर वे उसकी ठीक होने तक सेवा करते थे। उनकी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उनके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। फिर वे रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद ही तैरना सीख जाएगा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान मगन होकर एक लोकगीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे एक सुनसान और डरावने रास्ते पर ले गया। उसने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोगों का मानना था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि
कि 10 काम करने वाला तो खुद ही भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूतों से क्या डर है। प्रयोदा की टोली का रविवार को क्या प्रोग्राम होता था। रविवार को प्रयोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्लों में मुठिया वसूलने जाती थी। प्रश्न उत्तर 5-6 वाक्यों में। प्रयोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। प्रयोदा एक सेवा भावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र बीमार हो जाए तो प्रयोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह भला चंगा नहीं हो जाता है। अपने साथियों के साथ प्रयोदा बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसे किसी का अपशब्द बोलना पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रयोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सभी प्यार करते हैं। प्रयोदा दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। प्रयोदा दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत सुरीला है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी तारीफ करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है पर उसका शरीर बहुत मजबूत है क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती है। वह अक्सर बहस करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। प्रयोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है। प्रयोदा की टोली सेवा भावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रयोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी की स्वस्थ होने तक सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में ये लोगों की सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रयोदा की यह टोली कई तरह से लोगों की सेवा करती है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को दी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। उसका शरीर बहुत मजबूत था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी। प्रयोदा दल के नियम था कि कोई भी सदस्य अपने मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए अपशब्द बोला था। प्रयोदा के हॉल्ट बोलने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। अर्दली का मतलब होता है नौकर, कलेक्टर साहब का नौकर। अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब ने क्या नियम बनाया। प्रयोदा बोलचाल के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई भी सदस्य अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हाल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली बोलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन तथ्यों के आधार पर आपको एग्जाम में ऑप्शनल या ब्लैंक्स क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुने। मुठिया वसूलने परिव्रत राय जाता है। मोहन हैजा के नाम से डरता है। इब्राहिम को 8वीं गलती पर सचेत किया गया। मनमोहन को घर पहुंचाने प्रयोदा गया। मोना के गीत की तारीफ प्रयोदा ने की। मोना मनमोहन का नाम है। कालू ने मनमोहन को तेज लड़का बताया। मोना पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता है। महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मोना तैरना नहीं जानता था। जो 10 काम करता है उसे भूत प्रेत परेशान नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।